जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 4.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। आज हम प्रश्नावली 4.3 पे चर्चा करेंगे। 4.3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्नावली है अध्याय 4 का। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आपको आलेख खींचना है। यानी आलेख खींचने से संबंधित प्रश्न दिया है। आपके पास एक रैखिक समीकरण दिया गया है जो दो चरों वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। जो भी आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु निकालेंगे। और बिंदु निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, हल निकालना होगा। वो भी कितने, आप केवल दो हल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं x बराबर 1 पर, क्योंकि हल निकालने का तरीका आपको पता चल गया। तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, 1 धन y बराबर 4, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4, एक इधर आएगा -1, बराबर में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर आप क्या रखेंगे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 धन y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 4 और 2 उधर जाएगा -2, बराबर में कितना मिल जाएगा 2। तो आपके पास जो इस समीकरण का हल मिला, यानी जो हल मिला इस समीकरण का, वो आपको क्या क्या मिला, 1 3, ठीक है, और दूसरा मिला 2 और 2। जब x 1 रखा तो y कितना निकला 3, और जब y 2 रखा तो जब x 2 रखा तो y कितना निकला 2 निकला। जैसे ही आपका ये हल निकल जाता है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे आपको एक टेबल बनाना है। ऐसे आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। ठीक है, यह टेबल बहुत सारा भी हो सकता है, लेकिन आप केवल दो को ही लेकर चलेंगे। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। x जब 1 रखे तो y कितना आया 3, और जब x 2 रखे तो y कितना आया 2। ठीक है, ये जो टेबल में क्या करते हैं, ये इंडिकेट किए हैं यानी प्रदर्शित किए हैं, यह आपके क्या हैं, बिंदु हैं। और वह बिंदु आपके क्या क्या हैं, पहला बिंदु 1 3 है और दूसरा बिंदु है 2 2। यानी जब आप आलेख खींचते हैं तो जो आपके हल निकलते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं, जो भी आपको आलेख में दिखाना होता है। तब फटाफट अब आप आलेख खींच देंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके आपको मैं आलेख खींच के दिखाता हूँ, आलेख कैसे खींचना है। अधिकतम बिंदु कहाँ तक गया है, 3 तक गया है, तो आप 4 तक लेंगे। ठीक है ना, अधिकतम जहाँ तक जाता है उससे आप एक अधिक लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हमने चतुर्थांश में बता रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत ही स्लो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप बेहतर तरीके से बस समझिए और अपने मित्रों को भी आमंत्रित कीजिए कि वह भी इस वीडियो में जुड़े। ये होता है x x डैश और ये होता है y y डैश। आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया है कि ये जो क्षैतिज रेखा होती है वो आपकी x अक्ष होती है, और जो ऊर्ध्वाधर होती है वो आपकी क्या होती है, y अक्ष। और ये मूल बिंदु है, इसको हम किससे दिखाते हैं, o से। 3 तक जाना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस वाला तो है नहीं लेकिन लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बस लिखा देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। अब आपके पास बिंदु देख लीजिए क्या क्या है। पहला कह रहा है x पे 1 है और y पे 3। x पे 1 जो होता है आप क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर खींचेंगे। जो x पे होता है वो बिंदु क्या होगा, y अक्ष के समांतर, और जो y पे बिंदु होगा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर। तो y पे 3 है तो 3 ऐसे, और जहाँ पर ये दोनों जाके मिलेंगे वही बिंदु किसको दिखाएगा, 1,3 को। समझ में आ गया। इसी तरह आपसे दूसरा बिंदु बोला है क्या, 2 2, x पे 2 और y पे 2, मतलब x वाला y के समांतर और y वाला x के समांतर, जहाँ पर जाके मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, 2,2। अब आपको क्या कर लेना है, इन्हीं दोनों को मिला देना है। मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी रैखिक समीकरण का वह रेखा को कहलाएगा। यानी अभी मैं आपको बता दे रहा, सबसे पहले तो आप ऐसे खींच लेंगे रेखा। ठीक है, रेखा खींचने के बाद होगा क्या, यह जो रेखा है वही रेखा क्या होगा, यहाँ पर तिरछा में आप लिख दीजिएगा x + y बराबर 4 के लिए। यानी x + y बराबर 4 के लिए जो रेखा आपने खींचा है वो यही रेखा होगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। अब फटाफट हम इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है x - y बराबर 2, तो फटाफट वही काम करना है। x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, x1 - y बराबर 2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2 और -1 इधर, सॉरी
ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 और ये एक इधर आएगा तो -1 बराबर में क्या मिलेगा 1, यानी माइनस वाई बराबर 1 है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गया। अभी वो x बराबर 2 पर चल दीजिए। x बराबर 2 पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 2 और -2 ये तो हो गया 0, यानी y बराबर आपको मिल जाएगा 2। यानी हल आपका जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, जब x पे 1 रखा तो y -1 और जब x पे 2 रखा तो y 0। अब इसी को क्या कर लेना है, आपको ऐसे एक टेबल बनाना है और इसी टेबल में आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। ये टेबल आपको पता ही है, इसमें कितने होंगे, टोटल 3 होंगे। पहला एक्स वाई होगा, दूसरा बिंदु 1 लिया तो -1 और 2 लिया तो 0, और यहाँ पर क्या दिखा देना है बिंदु, यानी आपके पास बिंदु क्या क्या मिला, जब 1 लिया तो -1 और दूसरा बिंदु मिल गया 2, 0। अब इन्हीं को आपको क्या कर लेना है, संख्या रेखा पर दिखा देना है। तो फटाफट फिर से हम दिखा देते हैं आपको संख्या रेखा पर खींच के, ध्यान से देखिएगा। यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स डैश, एक्स अक्ष क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर वाली क्या हो गई, वाई हो गई, वाई डैश हो गई, ठीक है। अब यहाँ फटाफट हम दिखा देंगे। अधिकतम बिंदु कहाँ तक है, प्लस में 2 तक, माइनस यानी 3 तक जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मध्य बिंदु को किससे दिखा दें, उससे 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3 बिंदु आ जाते हैं। यक्स पर 1 तो यक्स पे 1 जो है वो वाई के समांतर होगा ऐसे, ठीक है। और वाई पर -1 तो वाई पर -1 ध्यान दीजिएगा, नीचे आएंगे, ये नीचे ऐसे बढ़ा देंगे और नीचे ये वाला हो जाएगा। ये जहाँ पर जाके मिलेंगे वही किसको दिखाएगा, 1 -1 को दिखाएगा। समझ में आ गया ना। अब आइएगा 2 0, यक्स पे 2 और वाई पे 0। जो वाला या अगर यक्स वाला 0 है तो वाई वाले पे बिंदु दिखा देंगे, अगर वाई वाला 0 है तो यक्स पे 2 ये है, तो ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा 2, 0 के लिए, क्योंकि वाई 0 हो गया तो यक्स वाला ही मिला। अब इसी को क्या कर देना है, मिला देना है, आपका जो है रेखा तैयार हो जाएगा, आलेख खींच हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं फटाफट, ऐसे आपने मिला दिया है। अब आलेख आपका तैयार है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देना है और जो समीकरण है x - y बराबर 2 यहाँ पर लिख देना, यानी x - y बराबर 2 के लिए आपने क्या बना दिया, आलेख खींच लिया। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे को भी हम आलेख जल्दी से खींच के दिखा देते हैं आपको फटाफट। तीसरे में भी वही काम करना है। क्या, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए क्या कि 3x और y को इधर लाएंगे तो माइनस का y और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। तो आप फटाफट कर दीजिए x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 - y बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा 3 - y बराबर 0, 3 कम 3 हो जाएगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 3, उधर जाके माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या मिल गया 3। इसी तरह x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या होगा 3 गुणे 2 - y बराबर 0, ठीक है। तो -y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, उधर जाके माइनस का 6, ये कट जाएगा, यानी y बराबर कितना मिल गया 6। तो आपके पास जो हल निकल के आया वो क्या निकल के आया, जब यक्स पे 1 था तो y 3 आया, और जब यक्स पे 2 लिया तो y कितना आया 6 आया। तो फटाफट आपको क्या कर लेना है, ऐसे एक टेबल बना लेना है। टेबल के बारे में हमने बता रखा है, जब भी आलेख खींचने के लिए कहेगा तो ये टेबल बना लीजिएगा, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या लिखना है, एक तरफ x एक तरफ y लिखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जब 1 लिया तो 3 आया, और जब x जब 2 लिया तो 6 आया। तो यहाँ पर लिख देना है बिंदु करके, और बिंदु आपके पास क्या क्या है, जब x 1 लिया तो y कितने आया 3, और जब x 2 लिया तो y कितने आया 6। अधिकतम बिंदु 6 है तो यानी हम 7 तक जाएंगे, तो थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बना के सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखिएगा। ऐसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ तक पूरा, और इधर भी मैं थोड़ा सा बड़ा ही बनाता हूँ, यहाँ पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक है तो हम 7 तक जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ और नीचे तक दिखेगा, हाँ देखिएगा 7 तक जाना है। तो पहले फटाफट इसको हम क्या कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ये आपका हो जाएगा y अक्ष y डैश, और ये आपका हो जाएगा x अक्ष x डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा मूल बिंदु, जिसे O से दिखा देंगे। 7 तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7, माइनस वाला बस कहीं तक ज़्यादा तक नहीं दिखाना, -1 -2 माइनस, क्योंकि माइनस में नहीं है। इधर वाला भी -1 -2 -3, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि माइनस नहीं, हमको प्लस। x1 और y3, तो x1 मतलब y अक्ष के समांतर होगा, और y3 मतलब ये 3 है तो x अक्ष के समांतर ये होगा, और ये y जहाँ पर दोनों जाके मिलेंगे वही आपका हो जाएगा 1,3। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि x पे 2 लेना है और y पे 6 लेना है, तो x पे 2 और y पे 6, तो y वाला x के समांतर ऐसे खींच दीजिए, और x पे 2 लेना है तो y के समांतर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और ये जहाँ जाके दोनों मिलेंगे वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या कर लेना है, मिला देना है, बस आपका रेखा तैयार है। यानी इन दोनों को आप फटाफट ऐसे मिला देंगे। ठीक है। इनको मिलाने के बाद क्या कर लेना है, आपका जो समीकरण है y बराबर 3x, यहाँ पे लिख देना है y बराबर 3x के लिए यही आपका क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। तो ये था आपका जी प्रश्न, आलेख खींचने वाला। एक शायद और प्रश्न है पहले का चौथा, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये भी आलेख खींचने वाला प्रश्न, सेम ऐसे ही काम करना है। इसको ऐसे लिख लें, 2x प्लस y बराबर 3। अब फटाफट क्या कर लेते हैं, x बराबर 1 पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 3, यानी 2 प्लस y बराबर 3, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस 2, यानी y बराबर कितना आ गया, 1। इसी तरह x बराबर 2 पर आप निकाल लें, x बराबर 2 पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 3, 4 प्लस y बराबर 3, यानी y बराबर 3 माइनस 4, यानी y बराबर आपके पास कितना मिल गया, -1। यानी हल जो आपके पास निकल के आया वो क्या, x पे जब 1 रखे तो y भी 1 आ गया, और जब x पे 2 रखे तो y -1 आ गया। ठीक है। जब x 1 रखे तो y कितना आ गया, 1 आ गया, और जब आपने y x के जगह 2 रखा तो y कितना आ गया, -1 आ गया। अब आपको क्या कर लेना है, आपको पता है ऐसे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है ना। और इसी बॉक्स में आपको क्या कर लेना है, 3 खांचे बनाने, 1 2 और ये 3 हो गया। x y, x के जगह जब 1 रखा y 1, x के जगह 2 रखा तो y -1, यानी आपके बिंदु मिल गए। क्या मिल गए, बिंदु। और वह बिंदु आपके क्या क्या मिले, जब x आपने 1 रखा तो y भी 1 आया, और जब x आपने 2 रखा तो y -1 आ गया। अब फटाफट इसको आलेख में दिखा देना है, बस फटाफट दिखा देते हैं। अधिकतम बिंदु कहाँ तक गया है, 3 तक गया, 3 तक ले जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा स्लीपिंग हो रहा है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। ठीक है ना, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, y डैश y अक्ष। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x डैश। फटाफट समझिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, जिसे वो से दिखा देंगे। 3 तक जाना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब 1 1 1, यानी x पे ये हो गया और y पे 1 ये हो गया। इन दोनों को मिलाना है तो ये x वाला बिंदु जो है y के समांतर खींच दीजिए, और y वाला बिंदु x के समांतर। जहाँ पर ये दोनों जाके मिलेंगे वही बिंदु किसको दिखा देगा, 1,1 को। क्लियर है। अब दूसरा आपका 2 1, x पे 2 ये हो गया और y पे -1 ये हो गया। x वाला जो है y के समांतर, अब नीचे है तो नीचे खींचेंगे, और y वाला जो है x के समांतर ऐसे हो जाएगा। जहाँ पर दोनों जाके मिलेंगे वही आपको दिखा देंगे 2 -1 को। अब इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो मिला देते हैं, इनका भी मिलान करा देते हैं। ये हो गया इनका मिलान। अब मिलान कराने के बाद आपसे प्रश्न में क्या बोला है कि 3 बराबर 2x + 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर 2x + y। यही आपका क्या हो जाएगा, वह समीकरण हो जाएगा। बस यही आपसे पहले क्वेश्चन में बस यही चर्चा किया है हमने, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। कह रहा है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो 2 14 से होकर जाने वाली मतलब x बराबर 2 हो और y बराबर 14 को संतुलित यानी संतुष्ट करने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है तो फटाफट 2 रेखाओं के समीकरण मतलब 2 समीकरण लिखना है। एक लिख देते हैं x + y, तो 2 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया पहला।
दोनों संतुष्ट है कि नहीं। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 14, तो 2 14 मिलकर 16, 16 बराबर 16। ठीक है, एक बार क्या कर देते हैं 2x, ठीक है, 2x माइनस का y बराबर में, तो 2x मतलब 4 और y तो कितना बचेगा माइनस का 10। ये आपने दिखा दिया दूसरा। आप बहुत लिख सकते हैं, तो हमने आपको बस x और y का मान के चलना है और आपको LHS RHS बराबर करने वाला 2 समीकरण लिख देना। हमने लिख दिया। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ लिखेंगे 2 14 से, यानी यह जो बिंदु है यहाँ लिख देंगे बिंदु, 2 14 से अनंत रेखाएं होकर, बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जाएंगे। ठीक है ना, कितनी रेखाएं होकर जाएंगी मुझे खुद नहीं पता है, तो आप अनंत रेखाएं दिखा देंगे कि बहुत सारी अनंत रेखाएं होकर जाएंगी। और क्यों, कारण ये पूछा है, तो जब आप 2 14 में यक्स वाई यहाँ पे देखिए बहुत सारा रखे हैं ना, अभी इसके बाद 3 यक्स करेंगे, 4 एक्स, बहुत सारा कर सकते हैं, तो कारण में आप यही लेके चलें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको आलेख नहीं खींचना, बस जवाब देना। कह रहा है कि यदि बिंदु 3 4, जैसे बिंदु दिया है तुरंत यहाँ लिखेंगे बिंदु क्या दिया है 3 4, तो पहले लिख देते हैं बिंदु दिया है 3 4, इसका मतलब x बराबर 3 दिया है और y बराबर कितना दिया है 4 दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 4 हो गया। अब आपके पास एक समीकरण दिया है, कह रहा है कि अगर ये आलेख पर स्थित है तो एक मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण आपके पास जो दिया है बस उसी को लेकर चलना है। समीकरण आपका क्या दिया है 3y बराबर ax प्लस 7, तो लिख देंगे में क्या x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर फटाफट आपको x y का मान रख देना है। आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे रिजल्ट तक। तो y की जगह कितना रख देंगे 4 और x की जगह कितना रख देंगे 3 और प्लस का 7 है, तो 12 प्लस 3a प्लस 7, 7 को इधर लाएंगे तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3a, यानी आपके पास मिलेगा 3a बराबर में 12 में से 7 गया 5, a बराबर में मिल जाएगा 5/3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपसे a का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद के द्वारा जो दूरी चली जा रही है उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया लिया जा रहा है। तय की गई दूरी x है, लिखेंगे तय की गई दूरी अगर बराबर में क्या है x है और किलोमीटर हो, ठीक है, और कुल किराया y दे रखा है। कुल किराया आपका कितना दे रखा है y दे रखा है, ये किलोमीटर दे रखा है और ये कुल किराया y दे रखा है। तो आपको रैखिक समीकरण बनाना है और आलेख भी खींचना। फटाफट कर लेते हैं। ये बताइए, आप जब यात्रा शुरू करेंगे तो पहला किलोमीटर से शुरू करेंगे, तो पहले किलोमीटर जैसे चलते हैं तो तुरंत आपको 8 रुपया देना ही देना है। क्लियर है। फिर जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको 5 रुपये के हिसाब से देने हैं, 5 रुपये के हिसाब से देने हैं। और आपने कुल दूरी कितनी तय की है x, लेकिन 1 किलोमीटर तो आपका 8 रुपया खा गया, तो 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे और बराबर में कुल किराया क्या है y। बस यही आपका क्या बन जाएगा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसी समीकरण को आपको लेके चलना है। तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस का 5 एक कम 5 बराबर में कितना हो जाएगा y। तो इधर लिखिए 5x और y को इधर लाएंगे माइनस y और 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक है, इसको आप मान लेंगे समीकरण। या फिर चाहें तो 5x माइनस वाई बराबर 3 को उधर भेज के आप माइनस का 3 करके यहाँ समीकरण 2 दिखा दीजिए। किसी को भी समीकरण 1 या 2 को किसी को भी लेके चलेंगे। अब आपके पास क्या करना है, बिंदु निकाल लेना है और फटाफट आपको आलेख में दिखा देना है। आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा होगा क्या। आपको हमने बताया था क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है ऐसे। ठीक है, अब हल नहीं, डायरेक्ट हम बॉक्स बनाते हैं क्योंकि अब चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो डायरेक्ट बॉक्स बनाएंगे। x के जगह क्या रखें, अगर x के जगह हम 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो गया कि नहीं, और माइनस से माइनस कटेगा तो y की जगह कितना आ गया 3। ठीक है, अब y की जगह क्या रखें, तो y की जगह हम क्या रख देते हैं, y की जगह हम रख देते हैं 7 नहीं 8 रख देते हैं। y की जगह हम क्या रख देते हैं 8। जैसे 8 रखेंगे तो माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8 और 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 5 5 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो बिंदु मिला, ठीक है, कहाँ से, वहाँ से क्या मिला, एक 0 3 और दूसरा मिल गया 1 और 8। अब फटाफट इसी बिंदु को आपको क्या कर देना है, आलेख पर दिखा देना है। आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट तो आपका यहीं पे हो गया है। आपसे बस समीकरण पूछा था, समीकरण आपने दिखा दिया, लेकिन आलेख पे भी फटाफट दिखा देते हैं। तो आलेख बना देते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। क्या देखिए आलेख में बना रहा हूँ फटाफट, आप बस ध्यान से देखिए, आलेख में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा।
थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊंगा क्योंकि माइनस वाले से तो मतलब है नहीं हमको, सिर्फ प्लस वाले से ही मतलब है। ये आपका हो गया और इस पर एक लंबवत ऐसे रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो मिल गया ये आपका क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। 8 तक जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ माइनस में आपको ज़्यादा जाना नहीं क्योंकि माइनस में है नहीं, तो -1 -2 बस रहने दीजिए, और इधर भी -1 -2 -3, इधर भी -3, क्योंकि माइनस से मतलब नहीं है, प्लस वाले से मतलब है। अब फटाफट पहला बिंदु क्या है, 0, तो जब x पे 0 होता है तो y वाला ही जो होता है वही आपका बिंदु हो जाएगा, तो ये आपका बिंदु हो गया 0 3। अब 1 8, तो x पे 1 और y पे 8, तो y पे 8 ये है, x पे 1 1 है, और 1 वाला जो है y के समांतर होगा ऐसे, और y वाला बिंदु x के समांतर ऐसे, और यही वाला बिंदु जो है किसको दिखाएगा, 1 8 को। अब बस क्या कर लेना है, इन्हीं दोनों को आपस में मिला देना है, तो फटाफट मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। एक बिंदु आपका यह था और एक बिंदु आपका यह है। अब बस यहीं पे खींच देंगे और आपका समीकरण क्या बना था, 5x - y बराबर -3, यहीं पे आप दिखा देंगे। तो ये था आपका कैसे आलेख बनाना, इस टाइप का क्वेश्चन, और क्लास 10th में भी क्वेश्चन है जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप 9th में समझ गए तो 10th में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस क्वेश्चन को समझ लेना है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको करना क्या है, क्लास 9th में जो भी आपके मैथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, और प्रश्नावली 4.3 में जो भी शेष क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।